हेलो साथियों, फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ामगढ़ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे नरमपंथी अर्थात उदारवादी चरण, जिसका पीरियड था 1885 से 1905 तक। इसके तहत हम लोगों ने एक वीडियो देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और उस चरण का जो है नरमपंथी चरण का यह पार्ट 2 है। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। आइए हम चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पे। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संघ अर्थात जिसको इंग्लिश में इंडियन एसोसिएशन बोलते हैं के संस्थापक कौन थे। तो साथियों को बताना भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है दादा भाई नौरोजी, और सेकंड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है A.O. ह्यूम, और डी ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। साथियों आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से वह कौन सा इंसान था, कौन सा व्यक्ति था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। तो साथियों सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो साथियों हम जानते हैं कि नरम दल में जो है दादा भाई नौरोजी, MG राणाडे एवं गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों व्यक्ति शामिल थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो है यह गरम दल में शामिल थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह पूछा है कि नरम दलीय नेता कौन नहीं थे पूछा है, इसलिए बाल गंगाधर तिलक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यह नरम दल में ना होकर यह गरम दल के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई है, हमको बताना है। तो आप लोग इसका सही जवाब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जवाब आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं था। तो हमने अभी ऊपर ही बताया था कि नरमपंथी नेता कौन नहीं था। देखिए साथियों नहीं पूछा गया है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे पूछ रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या एक असैनिक सेवक थे, या मिलिट्री कमांडर थे, या सामाजिक कार्यकर्ता थे, या विज्ञानी थे। तो हमको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे इन चारों में से क्या थे वो। तो अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट हैं, असैनिक सेवक थे वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, अधिकतर नरमपंथी नेता थे क्या ग्रामीण क्षेत्रों से थे, या शहरी क्षेत्रों से थे, या दोनों से थे, या पंजाब से थे, बताना है आपको। तो साथियों इसका भी सही जवाब हो जाएगा शहरी क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे शहरी क्षेत्रों से थे। साथियों एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए, और पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बंगाल विभाजन किस समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। इसकी ट्रिक भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड कर्जन से होता है कि भारत के ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, तो लॉर्ड कर्जन ने इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, निम्नलिखित में देखते हैं, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। अर्थात पहले कौन सा संगठन बना था, बाद में कौन सा संगठन बना, उसी क्रम में हमको सजाना है। तो साथियों पहले बॉम्बे एसोसिएशन बना था, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन बना था 1876 में। इंडियन एसोसिएशन बना था।
तो उस हिसाब से देखते हैं पहला और तीसरा जिसका ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? क्या बताना है हमको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो साथियों इसका भी सही जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे, कौन थे? तो ब्रिटिश जहां शब्द आ जाए, ब्रिटिश में भारतीय की जहां सब बात आ जाए, वहां पे दादा भाई नौरोजी को सबसे पहले हम लोग जानते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किसने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने कहा था कांग्रेसी पतन के लिए लड़खड़ा रही है? कांग्रेस जो है पतन के लिए लड़खड़ा रही है, किसने कहा था? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूंगा। किसने कहा था? किस ब्रिटिश ने कहा था बताना है हम लोग को। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड मिंटो। इसका सही जवाब क्या देंगे आप लोग? तो साथियों कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, यह वाक्य लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन, इसने ही बंगाल विभाजन किया था कब? 1905 में। ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ाया भी था इसको। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे बताना है। तो साथियों अधिवेशन में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, WC बनर्जी। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं हम लोग। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों लैंड होल्डर सोसाइटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसको रट डालिएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 ईस्वी में हुई थी। 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। साथियों लास्ट तक वीडियो में बने रहें, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है याद होंगे। और अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं याद होती है, नहीं तैयार हो रहा है, तो आप वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? किसके कल्याण के लिए किया गया था लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना? आप लोगों को बताना है ये। किसानों के कल्याण के लिए, शिल्पकारों के कल्याण के लिए, या जमींदारों के कल्याण के लिए, या इनमें से तीनों के लिए? तो साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जमींदारों के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1837 में। डेट जरूर याद रखिएगा, सन इसका पूछा जाता है। साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की थी? तो साथियों यहाँ ध्यान देना है हम लोगों को। इंडिया एसोसिएशन जो था, इंडिया एसोसिएशन, उसको सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था, उसकी स्थापना की थी। लेकिन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आप लोग को ध्यान में रखना है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो कहाँ पर किया था? लंदन में। लंदन में जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं महाराज का। अगला प्रश्न क्या है? 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा
की स्थापना किसने की थी? 1870 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, सन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद राणाने जो थे, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 20 है, कथनों पर विचार करना है हमको। एक एक कथन हम लोग पढ़ते हैं, विचार करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, नहीं मुंबई में हुआ था। यह गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किए तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, यह बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें हम देख रहे हैं दूसरा और तीसरा विकल्प हमारा सही हो रहा है, ठीक है। तीसरा विकल्प हमारा सही हो रहा है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। टोटल 25 प्रश्न हैं हमारे। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? किसने? तो कौन सा संस्था था? तो ध्यान रखिएगा, द डक्कन ऑफ एसोसिएशन जो था, इन्होंने भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। प्रश्न नंबर 21 के बाद हम देखते हैं 22। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिए गए थे? तो साथियों, इंडियन सिविल सर्विस से सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, यह बर्खास्त कर दिए गए थे ब्रिटिशों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। बहुत ही प्रताड़ना मिली थी भारतीयों को, लेकिन बहुत संघर्षों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, द्वारका नाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हमने अभी पढ़ाया था 1837 ईस्वी में जमींदारों के कल्याण के लिए की गई थी, जिसके संस्थापक थे द्वारिका नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संस्था दिया गया है और स्थापना वर्ष दिया गया है। देखते हैं कौन सी संस्था कब स्थापित हुई थी। तो साथियों, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है, यह 1853 में स्थापित हुई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में स्थापित हुई थी। पूना सार्वजनिक 1870 है दोस्तों, ये 1870 में स्थापित हुई थी। इंडियन एसोसिएशन जो है 1876 में स्थापित हुई थी। तो साथियों, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें भी स्थापना वर्ष दिया गया है। तो देखते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।